इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोनों बैच एकदम बराबर चलती है, जब चाहो गोला मार लो, जिसमें आगे उसमें पढ़ लो। ये रहा जब, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक नया चैप्टर है, उसे पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये रहा, देखो ऐसा तोड़ के पढ़ो। इतना लिखा है इलेक्ट्रो और इतना लिखा है केमिस्ट्री, तो यानी इलेक्ट्रिकल और केमिकल, केमिकल का मतलब ही केमिस्ट्री ना, तो यानी इलेक्ट्रिकल और केमिकल की रिलेशंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन दोनों के रिलेशंस को जब पढ़ते हैं उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और लिखिएगा लाइंस, द रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, the relations between electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry. The relations between electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry. यानी इलेक्ट्रोकेमिकल कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे कहानी होगी, जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये भी एनर्जी है कि नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, और एक केमिकल है, इसका मतलब केमिकल की बात, तो दोनों चलने की बात होगी कि नहीं? नहीं समझ में? हमें करंट चल रही कि नहीं चल रही है, आयन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब चलने की बात है। तो लिख लो चलना, चलना मीन्स कंडक्शंस। तो लिखो ब्रैकेट में ऐसे बीचों बीच में कंडक्शंस, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करो, और एक तरफ लिखिए मेटेलिक कंडक्शंस और एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शंस। यानी हम दो चीज़ों में चलते हैं, या तो मेटल में चलेंगे या फिर किसी चीज़ का सॉल्यूशन बना के उसमें चलेंगे। मेटेलिक कंडक्शंस और एक तरफ है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शंस। अब आप लोग टेस्ट के लिए तैयार होंगे कि नहीं? क्योंकि आपका कोर्स ख़त्म हो गया, ये तो पूरा हो गया। बता के टेस्ट नहीं लेंगे, अब बिना बता के टेस्ट लेंगे, क्योंकि अब आप तैयार रहिए, एक दो दिन में टेस्ट कभी भी हो सकता है। अब अगर आप गायब हो जाएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये भी चला जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, समझते ही हो। चलना भी नहीं सीख पाओगे, और हम बता देंगे तो चलना सीख जाओगे। तो ये है कंडक्शंस, इसका नाम है मेटेलिक कंडक्टेंस, और ये है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शंस। तो अब आप इसमें लिखिए, मेटल तो नाम सुना होगा, इतना सारा पढ़ के आया हो, ये सब मेटल पढ़ा है, ट्रांजिशन मेटल हैं, और ये आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी सब मेटल हैं, और ये भी सब मेटल हैं। और ये जो आपके वायर लगे हैं ये भी सब मेटल्स हैं, यानी कॉपर का वायर पढ़ते हो, सिल्वर का वायर पढ़ते हो, ये सब क्या है? मेटल। इसमें क्या चला रहे हो? करंट को। तो करंट चल जाएगी, जैसे मान लो ये हमारा ये है, इसमें हम करंट दौड़ा रहे हैं, तो चलेगी क्या इसमें? क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो चलेगी क्या? तो मेटल को चलाने में, अगर मेटल में अगर करंट को चलाना है तो क्या ढूंढोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहला लाइन लिखिए, लिखो इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाई, इसमें लिखना है, इसमें लिखिए इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाई, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाई, इज कंडक्ट बाई free mobile electrons, is conducted by free mobile electrons, is conducted by free mobile electron। अगर आप लोग कहें तो संडे को मैं पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ा सकता हूँ 8 से 10, यानी इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं। रेस्ट बेटा नहीं होती है, तुम तो रेस्ट कह रहे हो, तुम जाके मेडिकल कॉलेज में GR से पूछो, GR1 से, जो पहली बार MD में एंट्री किए हैं। 7 दिन लगातार ड्यूटी होती है, 7 डेज, 7 डेज काम करना है, और अगर छोड़ के भाग गए तो 5 लाख जुर्माना देना है। 7 दिन समझते हो?
24 आवर्स काम करना है, 24 घंटा बात करते हो काम है। अभी खाते हो सोते हो, 7 दिन लगातार काम करना है। पहले दिन ड्यूटी एंट्री होगी और सिर्फ आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, वो भी काम करते हुए टाइम दिया जाएगा कि आप जो है चप्पल जूता कपड़ा पहन लो। तो अपने आप को बहुत सही मत समझो, जो करके निकलते हैं वो ज़िंदगी, मौत की ज़िंदगी होती है। 7 दिन तक लगातार काम, ना सोए ना कुछ करें, और लगातार अगर भाग गए तो 5 लाख जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, पहले भाग जाते थे लोग छोड़ के कि एमडी का ऐसी तैसी, एमएस के ऐसी तैसी। तुम तो यूजी में नहीं एंट्री कर पाए हो, एमडी एमएस की बात तो दूर है। वही कह रहे हैं। तो ऐसे तैयारी करते रहो, परेशान ना हो, तो हमको पता ही रहता कैसे करना है, समझ सकते हो। और उसके बाद अगर एंट्री मारते हैं तो अगर GR1 है, ये 1 फर्स्ट, यानी जूनियर रेजिडेंट यानी एमडी एमएस करते हैं, उनकी बात करते हैं, तो उनकी सैलरी भी 90,000 है। कितना है पर मंथ? 7वां वेतन लग गया है। अभी सैलरी थी 60 या 70,000, अब 90,000 हो गया। 2 रास्ते, पढ़ोगे तो डॉक्टर बन के जाओगे, ज़िंदगी भर इज्जत रहेगी। भाग के जाओगे तो 5 लाख जुर्माना दोगे, घर से पकड़ के उठा लाएंगे। भाग के जा नहीं सकते ना, पूरा सब समझते ही हो। और दूसरी चीज़, अगर बहुत लोग अभी भाग के, 3-4 लोग भाग के गए हैं, तो 5-5 लाख रुपए दिए हैं, तो भाग लेते हैं। क्या करें, अब ज़िंदगी मौत की बात होती है, करें तो करें। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, 7 दिन की बात क्या है, कर लेंगे, आज से स्टार्ट करते हैं और अगले संडे तक ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सोने की बात क्या है, देखा जाएगा, नहीं सोएंगे तो नहीं सोएंगे। और तुम कहते हो दाल चावल खा के और लेटे भी रहें, तो तुम्हें कंडक्शन कौन सिखाएगा? हर साल आओ, कंडक्शन सीख के जाओ हमसे। सिलेक्ट तो हो नहीं पाओगे तो बुराई तो हमरे करोगे कि उसके यहाँ ना जाएंगे ना जाने देंगे, हम ही पीछे पड़ जाते हो ना। देखो रिपीटर